नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं पल्स ऑफ इंडियन का स्पेशल सेगमेंट वीरांगना में आज हमारी मेहमान है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अपने ज़माने की बहुत सक्रिय बेहद सक्रिय कार्यकर्ता रही श्रीमती आशा पाटिल जी। आशा जी, आपका स्वागत है पल्स ऑफ इंडियन में। नमस्कार। आशा जी, आप बड़ा बीड़ा उठाए बैठी इस बार राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा अनावरण समारोह। लगातार आपकी मेहनत में खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ कि सुबह होती है और शाम ही नहीं होती, देर रात हो जाती है। आप लगातार जिजाऊ की प्रतिमा के अनावरण समारोह को लेकर बैठकों में हिस्सा करती है और आपके उद्बोधन तो इतने उम्दा होते हैं, ख़ासतौर से हिस्ट्री को लेके। इंटरव्यू से पहले आप कह रहे थे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका काफ़ी पुअर है, लेकिन मैं नहीं मान सकता, आपकी स्मरण क्षमता काफ़ी तारीफ़ है, काबिल है। हम उस विषय में भी बातचीत करेंगे। आप पद यात्रा में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आपने हज़ारों हजार महिलाओं को इस परिकल्पना से जोड़ा है, जिजाऊ की प्रतिमा अनावरण समारोह से। आखिर ये सब कुछ बदलाव आपके जीवन में कैसे, कब और आपने को कैसे लगा कि नहीं, बचा कुचा जीवन अब जिजाऊ के नाम? ऐसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की कार्यकर्ता रहने के कारण राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम ये तो संस्कार में और स्वभाव में कूट कूट कर आ ही जाता है। और संगठन में काम किस प्रकार से किया जाता है, ये विद्यार्थी परिषद की मूलभूत ट्रेनिंग ही होती है। और राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ देना हर व्यक्ति का होता है। ये आभास होना ज़रूरी है। ये आभास हर व्यक्ति में नहीं होता है। और हर व्यक्ति अपना काम जो ईमानदारी से करता है, मैं उसको राष्ट्रभक्ति मानती हूँ। बिल्कुल सही। तो अपने जीवन का सोना करने का एक अवसर मेरे जीवन में भी आया है। और केवल जीजा माता ही नहीं, मैं तो प्रत्येक वीरांगना से बहुत प्रभावित हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई से भी काफ़ी प्रभावित हूँ। और जीजाबाई से तो कौन भारत की स्त्री होगी जो प्रभावित नहीं होगी, कौन माँ होगी जो प्रभावित नहीं होगी। तो जीजा माता के लिए करने का जो अवसर मेरे जीवन में आया है, तो इस अवसर का एक क्षण भी मैं व्यर्थ करना नहीं चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से डिज़ाइन किया गया कि मोहल्लाशह बैठक लेकर महिलाओं के बीच में जाकर उनसे चर्चा करने का जो अवसर मिला, उस अवसर को तो मैं किसी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकती थी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिर बात की जाए तो इन दिनों की जो दिनचर्या है, खासतौर से पिछले 2-2.5 महीने से आप जिजाऊ प्रतिमा अनावरण समारोह से जुड़ी है, जो स्वराज्य स्वाभिमान पदयात्रा निकलना है, उसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है। दिनचर्या में कितना परिवर्तन आया है, व्यक्तिगत कार्य कैसे हो पा रहे, परिवार का ध्यान कैसे दे पा रहे, क्योंकि अब आने वाले जो 18-19 दिन का जो कार्यकाल रहेगा, आप लगातार 400 किलोमीटर पैदल चलेंगी। कहीं ना कहीं एक स्वाति काशिद मैडम के साथ आप बिल्कुल साए की तरह लगी हुई पिछले 2.5 महीने से। कितना अभिभूत है? अभिभूत तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि जब कभी भी मैं कठिनाइयों के विषय में सोचती हूँ तो मुझे वो सह्याद्री की पहाड़ियाँ याद आती है। वो कालखंड याद आता है जब 350 साल का पारतंत्र देखकर जीजा माता जिस कालखंड में रह रही होंगी, जिस कालखंड में उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के विषय में विचार किया होगा, वो कालखंड याद आता है। तो अभी का अगर हम दिनचर्या से उसको कंपेयर करें तो अभी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। जिस प्रकार से जीजा माता ने अपने गर्भावस्था में वो घुड़सवारी उन्होंने सीखी या घुड़सवारी की उन्होंने, और जिस प्रकार से वो शस्त्र चलाती थी, वो वाला अगर मैं सिनेरियो याद करती हूँ तो अभी का तो सुख सुविधा संपन्न जीवन है। हाँ, समस्या तो हो रही है, खाने पीने का कोई समय नहीं रह गया है, उठने का और घर पर पहुंचने का कोई समय नहीं रह गया है। राम राज्य जब आएगा तब आएगा। मेरे जीवन में तो राम राज्य अभी से आ गया, मुझे घर को ताला लगाने का भी समय नहीं मिलता है। किस तरह मोटिवेट किया जा रहा है? खासतौर से देखा गया है कि कहीं ना कहीं इतिहास हम पीछे छोड़कर आए हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तो हर साल जयंती हमारे मध्य प्रदेश में खूब धूमधाम से मनती है। जिजाऊ को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी पढ़ा जाता है, काफ़ी सुनने को मिलता है, लगातार व्याख्यान होते हैं, लेकिन हम ऐसे जगह पर है मध्य प्रदेश में जहाँ पर कहीं ना कहीं शिवाजी को लेकर सुनने को मिलता है, जिजाऊ को लेकर उतना पढ़ने सुनने को माहौल नहीं बन पाता। कि खास बात की जाए तो आपने एक तरह का माहौल क्रिएट किया है। किस तरह का माहौल बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशक्कत करनी पड़ी इस विषय में, क्योंकि महिलाएं बहुत जागरूक होती हैं जी। ऐसा नहीं है कि किचन में जो काम कर रही है वो गृहिणी अपने बच्चों की परवरिश को लेकर जागरूक नहीं है, काफ़ी जागरूक होती है। परंतु अध्ययन क्षेत्र अगर हम देखें, और ये जो हमारी पीढ़ी, जो आपकी मेरी पीढ़ी है, इस पीढ़ी के पालकों ने अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा ही अच्छी शिक्षा है, ये बहुत गलत सोच लिया है। और CBSE ICSE पैटर्न में अगर हम भेज रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और हम उन CBSE ICSE स्कूलों की फीस भरने में ही लंबे होते हैं और हम बच्चों के मूलभूत विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और शिक्षा में से नैतिक शिक्षा भी जा चुकी है, और इतिहास की तो आप मत पूछो।
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैं हर बार कहती हूँ कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हमारे ऐतिहासिक जो महापुरुष रहे हैं, हमारी जो वीरांगनाएं हुई हैं, उनके ऊपर तो मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में तो बिल्कुल प्रकाश डाला नहीं गया। जब आप और हम पढ़ा करते थे मुड़े जी, जब आपको याद होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उम्र के 10-12 साल की उम्र रही होगी जिस कक्षा में हमें वो पढ़ने को मिली थी, तभी भी वो कविता हमको इतना प्रेरित करती थी कि हम अपने आप को झांसी की रानी समझा करते थे और जीवन में आगे ऐसा कुछ बहुत अच्छा काम करते थे, ऐसा कुछ सोचा करते थे। तो वैसे प्रेरित करने वाले प्रसंग और जीजाऊ पर तो मुझे एक भी धड़ा आज तक पढ़ने को नहीं मिला, एक भी अध्याय पढ़ने को नहीं मिला। तो मैं क्योंकि इतिहास, मैंने कला की विद्यार्थी रही हूँ, कला की छात्रा रही हूँ, तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है और महाराष्ट्र की मिट्टी से आती हूँ, तो वो जो एक लगाव रहा है अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति, मैं केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को ही नहीं मानती हूँ, महाराणा प्रताप को, सम्राट अशोक को। स्वराज्य ये शब्द सबसे पहली बार अस्तित्व में कब आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव चाणक्य जी ने ये शब्द को अंगीकार किया और वो ये स्वराज्य ये शब्द अस्तित्व में लाए थे और उसके लिए उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जी जान लगा दी थी। ये हमने पढ़ा है। क्या हमारे बच्चों को पता है? नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता है वास्तव में। और उसके बाद इतने सालों का पारतंत्र देखने के बाद जीजा माता ने स्वराज्य में फिर से आग फूकी थी और आज इस परिस्थिति में जब नाइट कल्चर इंदौर में इस प्रकार से हावी हो रहा है, बच्चियों के मतलब क्षमा कीजिए कहना नहीं चाहिए, पर कपड़ों का खुलापन ही विचारों का खुलापन, कपड़ों का खुलापन, ऐसे जो मतलब क्षमा चाहती हूँ, पर सांस्कृतिक हनन हो रहा है हमारी बच्चियों का, जो कि मुझे इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि किस प्रकार से विश्व विजेता बना जाता है। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शून्य से संसार गढ़ना सिखाया, जिस प्रकार से उनकी राजमुद्रा पर भी लेखित है कि प्रतिपदी का जो चंद्र रहता है वो किस प्रकार से जैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, उस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और उनकी माता ने उनके जन्म से पहले उनके लिए ये करियर डिसाइड कर दिया था कि आपको भारत को अखंड भारत बनाना है और पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में गढ़ना है। क्या बात है, ये सही बात है चरित्र आपने। माताओं के लिए बहुत ही प्रेरक रही चरित्र और है। इन दिनों आप उन्हीं माताओं को कहीं ना कहीं जगाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल कितनी जगाने माताएं का। जाग चुकी हैं? हमारे साथ में कम से कम 200 महिलाएं आने के लिए तैयार जी। हैं, परंतु व्यवस्थाएं देखते हुए, क्योंकि लंबा प्रवास है जी। और उम्र देखते हुए, मौसम देखते हुए हमको ये सब थोड़ा सा उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमको इसके पैरामीटर्स भी तय करने पड़ेंगे, स्वास्थ्य को लेकर और मौसम को लेकर कि किस उम्र के लोगों को और शारीरिक मतलब सबल लोगों को ही लेकर जाएं, ऐसा तय किया है। 400 किलोमीटर जब आप पैदल आएंगे सिंदखेड़ से देवी अहिल्या की नगरी इंदौर, आप कितना फिट है अपने आप? मैं वैसे मानसिक तो रूप से फिट है? मानसिक रूप से ही फिट हूँ जी। और जिम जाती रहती हूँ और जब से ये कार्यक्रम तय हुआ है हम 10 किलोमीटर लगभग 10 किलोमीटर रोज़ चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी। और ठीक है, 2-4 दिन हुई तकलीफ, पर अब ठीक है। और उड़ान तो हौसलों से उड़ी जाती है। बिल्कुल सही कहा है कि उड़ान तो हौसलों से होती है और जब नाम जीजाऊ का आता है तो हौसले बुलंदी पर होते। आशा थी आपने हमसे बातचीत की, हृदय से बातचीत की, पल्स ऑफ इंडियन से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।